Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की वर्कशीट 43 इंग्लिश कंपलसरी की, जो कि है रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, आपको जिस तरीके का वास्तविक विवरण है किसी भी घटना का, एक्सीडेंट का, वो आपको भूतकाल में पास्ट टेंस का प्रयोग करते हुए अन्य लोगों तक पहुंचाना होता है कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, यह सब आपको रिपोर्ट करना होता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कोई भी घटना और का विवरण हमारे पास अखबार के द्वारा मिल जाता है, वो रिपोर्ट राइटिंग होता है एक तरीके से। यह बिल्कुल भी ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी एक्यूरेट होना चाहिए। इसमें हमें झूठी बात कुछ भी नहीं लिखनी होती है। अब जो एक्सरसाइज है उस पर आ जाते हैं हम लोग। वैल्यू पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट्स। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक्सीडेंट्स और इवेंट्स। तो पहले हम इनका अंतर जान लेते हैं। एक्सीडेंट्स में आपको कौन सी चीज़ों को शामिल करना होता है और इवेंट्स में कौन सी चीज़ें आती हैं। एक्सीडेंट्स में दुर्घटनाएं, जहाँ पे जान माल का नुकसान हो रहा है, वो एक्सीडेंट्स में आएगा। तो कोई रोड एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी ट्रेन वगैरह है पटरी से उतर गई, इस तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है। और इवेंट्स के अंदर आपको कोई भी प्रोग्राम जो कंडक्ट हुआ, वह विद्यालय से संबंधित प्रोग्राम्स हो सकते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, स्पोर्ट्स डे, एनुअल फंक्शन, ठीक है, या कोई सोशल इवेंट्स हो सकते हैं, किसी प्रकार के सेमिनार्स या मेडिकल कैंप्स हो सकते हैं, तो वो इवेंट्स में आ जाता है। मेला, एग्जीबिशन भी उसके अंदर चला जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं एक्सीडेंट्स में आपको किस तरीके के वैल्यू पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहिए। डू इंक्लूड टाइम, डेट एंड प्लेस। आपको समय बताना है, कोई एक्सीडेंट कब, कहाँ, किस जगह पर हुआ, जगह पर प्रॉपर बताएंगे आप। वाई द रीज़न ऑफ द एक्सीडेंट, वाई, क्यों वो दुर्घटना घटित हुई, तो क्या संभावित कारण थे, ज्ञात कारण हो सकते हैं और अज्ञात कारण भी हो सकते। कई बार उसी समय हमें कारण का पता नहीं चलता है कि कोई कारण क्यों हुआ था, ठीक है। पीपल इन्वॉल्व एज सफरर्स, उसके बाद कौन लोग इस जो भी दुर्घटना हुई उसमें सफ़र किन लोगों ने किया। तो कभी कभी होता है कि बहुत मास लेवल पे होता है, बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गए, तो वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे लोग सफ़र करेंगे। एक्सीडेंट है तो कौन लोग थे, वहाँ पे आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जैसे बच्चे कितने थे, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे। तो वहाँ पे हम छोटा एक्सीडेंट है तो उस अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट कर देंगे। यदि उसमें बहुत बड़ा मास लेवल पे नुकसान हुआ है तो आप बता देंगे कि इतने लोग जो है बेघर हो गए, इतने लोग मर गए, घायल हो गए, इंजर्ड हो गए। तो आपको इससे संबंधित जो शब्द हैं, है ना, घायल के लिए इंजर्ड हो गया, और कोलैप्स्ड, कोई बिल्डिंग्स गिर गई तो कोलैप्स्ड हो गई। ये सब इस तरीके से जो दुर्घटनाओं से संबंधित वोकैबुलरी है, ये आपको पता होनी चाहिए। डैमेजेस कॉज्ड, क्या क्या नुकसान हुए, वहाँ पर लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोग वहीं पे दब गए, या माल का नुकसान हो गया, जैसे आग वगैरह लग गई तो किस तरीके का नुकसान हुआ। कई बार बैंक रॉबरी वगैरह हो जाती है, तो बैंक रॉबरी में क्या क्या पैसे ले गए चोर, तो वह सब हमें बताना होगा। इमीडिएट एक्शंस टेकन फॉर सेफ्टी, क्या क्या एक्शंस लिए गए तुरंत सेफ्टी के लिए, वहाँ पे मौजूद लोगों ने क्या किया, किस तरीके से सहायता करी, आसपास के लोग आ गए, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए, एम्बुलेंस बुलाई गई, आग लग रही है तो फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। ऑथोरिटीज़ इन्वॉल्व आफ्टरवर्ड्स, बाद में कौन कौन सी ऑथोरिटीज़, अधिकारी कौन से आए वहाँ पे दुर्घटना पर, मौके पर, और क्या किस तरीके के एश्योरेंस दिए गए, उन्हें क्या वादा किया गया या क्या घोषणा उनके लिए विशेष की गई। कभी से बड़ी दुर्घटना होती है तो घोषणा कर दी जाती है कि मृत को इतने रुपए दिए जाएंगे, घायल को इतने रुपए दिए जाएंगे, या अगर कोई एक्सीडेंट छोटा है तो उसके लिए कितना उसको क्लेम किया जाएगा, वह भी वहाँ पे बता दिया जाता है। फिर एक्सीडेंट है तो कंक्लूज़न, जो ड्राइवर वगैरह है, मान लीजिए क्यों कारण हुआ, शराब पीने के कारण एक्सीडेंट हो गया, गैस से हो रहा है, फायर हो रही है घर में तो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो गया, या फायर लीकेज, वो गैस लीकेज हो गया, ये सब आपको बताना होगा। कंक्लूजन्स में इफ़ेक्ट्स ऑन विटनेसेस, जो लोग देखने वाले थे, जो परिवार खुद शामिल थे, उनके ऊपर क्या प्रभाव इसका पड़ा।
लोगों की आंखों में आंसू थे, लोगों की आंखें नम थी, ये सब हम एंड में एक दो डायलॉग्स लिखेंगे। इसके बाद देखिए इवेंट्स है। इवेंट्स आपको बताया किस तरीके से होती हैं। सेमिनार्स हो सकते हैं, मेला, एग्जीबिशन, विद्यालय से संबंधित कोई भी कार्यक्रम हो सकता है। तो वहाँ पे भी हमें रेलेवेंट टाइटल, एक बात ध्यान रखिएगा, टाइटल हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, जबकि रिपोर्ट जब हम मैटर लिखेंगे तो वो भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। टाइटल सिंपल प्रेजेंट टेंस में और रिपोर्ट जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। टाइम, डेट, प्लेस हम बताएंगे इवेंट का कहाँ पर हुआ, चीफ गेस्ट कौन थे या गेस्ट ऑफ स्पीकर्स कौन थे। व्हाट डिड दे से, अब चीफ गेस्ट ने उस कार्यक्रम से संबंधित मुख्य बातें हमें क्या बताई। प्रोग्राम्स कंडक्टेड ड्यूरिंग द इवेंट, वहाँ पे प्रोग्राम क्या क्या हुए, कल्चरल प्रोग्राम है या स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है तो उसी अनुसार वहाँ पे प्रोग्राम्स होंगे, है ना। कल्चरल प्रोग्राम है तो कल्चरल प्रोग्राम्स में क्या क्या विशेषताएं थी, डांस थे, प्लेज थे, नाटक को प्ले कहा जाता है, और किसी ने सिंगिंग करी, पोइट्री प्रेजेंटेशन करी, स्पीच हुए, किन किन लोगों ने स्पीच दिए। पीपल प्रॉफिटेड बाय और अटेंडेड इट, कितने लोगों को इससे लाभ मिला। तो लाभ कब मिलता है, जब कोई कैंप होता है, मेडिकल कैंप मान लीजिए लग गया, है ना, तो वहाँ पे कितने लोग लाभान्वित हुए। जैसे अभी वैक्सीनेशंस के कैंप लग रहे थे तो कितने लोग वहाँ पे लाभान्वित हुए, उससे कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। कोई प्रोग्राम हो रहा है तो कितने लोगों ने वहाँ पे लगभग अटेंड किया उस प्रोग्राम को। हाउ लॉन्ग द इवेंट कंटिन्यूड, कितना लंबा चला। कई बार कोई भी इवेंट कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों तक भी चलते हैं तो वो हम मेंशन करेंगे। एंडेड बाय, किस तरीके से उसकी समापन किया गया, समापन के लिए कोई विशेष प्रोग्राम किया गया या जो है अलग से गेस्ट को बुलाया गया वहाँ पे। कंक्लूडिंग थैंक्स और डिक्लेरेशंस और सजेशंस मेड, जो गेस्ट आए थे उन्होंने क्या डिक्लेरेशंस करी। कई बार विशेष प्रकार की घोषणाएं वो लोग कर देते हैं। विद्यालय है तो कोई खेल का मैदान कभी से दे दिया जाता है, डोनेशंस दे दी जाती हैं, वो लोगों को सुझाव देते हैं कि आपको जैसे मान लीजिए वाटर कंजर्वेशन का हम बात कर रहे हैं, पानी बचाओ, उसके ऊपर कोई हम कैंप लगा रहे हैं, लोगों को जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, तो वहाँ पे हम सजेशंस दे देंगे और कुछ विशेष तरीके का सामान उन्हें बांट सकते हैं तो वो भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं। यदि विद्यालय से संबंधित है तो कंक्लूडिंग थैंक्स, प्रिंसिपल देगा वहाँ पे कंक्लूडिंग थैंक्स, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आए हुए मेहमानों को, सभी को, और कुछ विशेष घोषणा यदि विद्यार्थियों के लिए की गई है तो वह भी सभी लोगों को बताएंगे। रिफ्रेशमेंट्स दिए जाते हैं तो वह भी हम लिख सकते हैं कि अंत में जो है छोटा सा रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम वहाँ पे हुआ। चाय नाश्ता जिसको कहते हैं उसके लिए अंग्रेजी शब्द होता है रिफ्रेशमेंट, ठीक है, तो उसमें चाय नाश्ता दोनों आ जाता है। तो अलग से नहीं लिखना है हमें, टी एंड ब्रेकफास्ट इस तरीके से नहीं लिखते हैं। रिफ्रेशमेंट आप एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी वोकैबुलरी इसके लिए डेवलप होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें कुछ शब्दों का प्रयोग करना है। बेघर हो गए तो होमलेस, है ना, पीपल वर रेंडर्ड होमलेस, लोग इतने घायल हो गए, पीपल वर इंजर्ड, जान चली गई, लॉस्ट देयर लाइव्स। ये कुछ शब्दों को हमें ध्यान में रखना ही होगा। आग पकड़ ली, कॉट फायर। तो जैसे जैसे आप अध्ययन करेंगे इन मुख्य शब्दों को आप अध्ययन करते रहिए और याद करते रहिए, यही आपके अंग्रेजी में अच्छे अंक, आपको जो आपकी वोकैबुलरी है, शब्द ज्ञान है, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। तो उम्मीद है इस वीडियो की सहायता से आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे और रिपोर्ट आप किस तरीके से अच्छी लिख सकते हैं और क्या टिप्स आपको फॉलो करने हैं। वोकैबुलरी अपनी अवश्य बढ़ाइए, इसके लिए मैं आपको विशेष महत्व देती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड डू ऑब्लाइज। थैंक यू।